और मान लेना है। हमने देखा पूरे चैप्टर में केवल दो ही फॉर्मूले हैं, एक डिस्टेंस फार्मूला और एक सेक्शन फार्मूला। एक क्वेश्चन देखिएगा, अगला देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक, एनसीईआरटी में से मैं करवा रहा हूँ। सभी के पास है अभी एनसीईआरटी? अभी है नहीं है? लिख रहा हूँ फिर मैं, क्वेश्चन नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 8 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। पोस्टपोन हो गया? नहीं, तो क्या तुमने कुछ बताया था? मैंने बताया था कि सिलेबस फिजिक्स का चेंज हुआ है। सिलेबस चेंज हुआ है और उसमें अब ह्यूमन आई आ रहा था पहले, वो कट हो गया पूरा, और बस इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, वो दूसरा था। ठीक है, और मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है लेकिन नहीं, मैथ्स में यूटी 2 में नहीं आ रहा, हाफ ईयरली में आएगा। ठीक, तब तक तो देखिए। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। Trisection, that is points dividing in three equal parts. तो मैं लिख नहीं रहा of the line segment joining of the line segment joining the points A2, minus 2, A2, minus 2 and B minus 7, 4 and B minus 7, 4। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट्स जो किसी एक पूरी लाइन को ना ट्राइसेक्ट करें। ट्राई का मतलब है तीन इक्वल पार्ट्स में सेक्शन करते हैं, उसको मतलब काट देते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि हम क्या करेंगे, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन, उसको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखिए कैसे करेंगे, ये पॉइंट हो गया ए, इसके कोऑर्डिनेट्स 2, minus 2। ये पॉइंट हो गया बी, इसके कोऑर्डिनेट्स -7, 4। इधर P और इधर Q। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेट P and Q be the points on the line AB, which ट्राइसेक्ट इट। तो क्या हो गया, हमने P और Q इस पर A B के जॉइन पर हमने पॉइंट्स मान लिए, दो पॉइंट्स मान लिए, वो P और Q हो गया। अच्छा, अगर एक पॉइंट बनाते हैं तो एक पॉइंट क्या करेगा, अपने से एक ज़्यादा पार्ट्स यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दो पॉइंट्स लेंगे अपने से एक ज़्यादा, दो पॉइंट्स हैं तो दो से एक ज़्यादा यानी कि तीन पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तीन पॉइंट्स लेंगे चार पार्ट्स में डिवाइड करेगा, पाँच पॉइंट्स लेंगे छः पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ऐसा होगा। तो ट्राइसेक्शन है तो मेरे को दो पॉइंट्स मिलेंगे। हम क्या कर रहे हैं इसमें, हमने ये जो P है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स को ले लिया x1, y1 और जो Q है इसके कोऑर्डिनेट्स को ले लिया x2, y2। ठीक है, और जब ये ट्राइसेक्ट कर रहा है तो AP, PQ और QB ये तीनों इक्वल हो गए। तो AP को भी मैंने K1 लिया, या एक काम करें x1, y1 मत लो ना, मतलब कंफ्यूज हो गए, ABCD ले लो, इसको ले लो AB और इसको ले लो CD। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है ये भी K, Q से लेकर B तक वाला जो डिस्टेंस है ये भी K।
तो तीनों डिस्टेंसेस के, ये तीनों डिस्टेंसेस हमारे पास के और के हो गए। ठीक है जी। अब देखिएगा क्या करना है हमने, इन्होंने बोला लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन ए बी विच ट्राइसेक्टेड। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू, ये इस पूरी लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो अब मैं ये करूँगा कि मैंने अगर पी ले लिया, अगर हमने पी ले लिया तो यहाँ लिखेंगे फॉर फाइंडिंग पॉइंट पी को फाइंड आउट करना है, हेडिंग डाल रहा हूँ ये ऐसे, फॉर फाइंडिंग पॉइंट पी। तो अब हमारे पास क्या होगा, x1 y1 जो है वो हो जाएगा 2, -2, x1 2 हो गया, y1 -2 हो गया। ठीक है, और a से p तक का जो लेंथ है वो k हो गया। तो मेरे पास जो m1 है, m1 को हम k ले लेंगे। ऐसे ही ये मेरे पास हो गया x2 y2। हम ये मानेंगे कि बीच में क्यों एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो p वाला पॉइंट है उसको लेकर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा दूंगा। तो a और b के कोऑर्डिनेट से मेरे पास ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। a से p तक का डिस्टेंस मेरे लिए m1 हो गया। इसी तरह से b से p तक का डिस्टेंस क्या होगा, k + k 2k है ना। तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो मेरे पास m2 हो जाएगा। x2 is -7, y2 is 4, m2 is k + k यानी कि 2k। ठीक, ये हो गया। अब लगाइए सेक्शन फॉर्मूला, बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। ठीक है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट्स हो गए पॉइंट P के, m1 x2 plus m2 x1। ये तो हम जो लिख लेते हैं वो इसीलिए लिखते हैं ताकि किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। तो आप ये देखिए m1 x2 क्या हो जाएगा, m1 x2 तो k इंटू -7 k, -7 k। ठीक है, m2 x1 तो m2 यानी कि 2k और x1 कितना है 2, तो 2k इंटू 2 4k सीधा लिखना अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 कितना है k + 2k। इसी तरह से अगला है m1 y2 प्लस m2 y1। तो m1 y2 k इंटू 4 यानी कि 4k, m1 y2 प्लस m2 y1 तो 2k इंटू -2 -4k अपॉन m1 प्लस m2 तो k + 2k। ये 4k -4k कैंसिल आउट होगा, न्यूमरेटर तो सीधा हो गया। -7k + 4k कितना हो गया, -3k, k + 2k is 3k, 0 अपॉन 3k, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, k से k कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 बचा। कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, 0। ये हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, 0। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब उसके बाद मेरे को एक चीज़ साफ समझ में आती है कि जब p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, b के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो q जो है वो तो p b का मिड पॉइंट है, ये तो दिखाई दे रहा है, ये उसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ लिखेंगे क्लियरली q इज द midpoint of PB, Q is the midpoint of PB। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, लिखेंगे यूजिंग midpoint formula, coordinates of point Q is equal to क्या होता है सिंपली x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, तो
-1 प्लस -7/2 लिख लीजिए पहले फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 ये हो गया। तो हम Q निकाल रहे हैं तो Q किसका मिड पॉइंट है? P B का मिड पॉइंट है। तो P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, x1 प्लस x2/2 तो -1 प्लस -7 -1 प्लस -7 अपॉन 2 y1 प्लस y2/2 तो y1 कितना 0 और y2 कितना 4 तो 0 प्लस 4/2 ये हो गया -1 -7 अपॉन 2 4 अपॉन 2 यूज ऑफ हो गया। ये हो गया -8 अपॉन 2 नंबर 2 4 8 रिजल्ट इज -4 रिजल्ट आ गया -4 हाँ जी, अगला एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल नंबर 9। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सेस, ये सभी को क्लियर है ना ये वाला? ठीक है, बताओ भाई क्लियर? हाँ भाई पीछे चलिए जी, नोट करिएगा एग्जांपल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल 9 है फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सेस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। Find the ratio in which the y-axis divides the line segment. Joining the points. Joining the points 5, -6 and -1, -4. 5, -6 and -1, -4. Full stop. Also find the point of intersection. Also find the point of intersection. फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सेस, तो वाई एक्सेस का मतलब क्या होता है? वाई एक्सेस का मतलब वाई एक्सेस के कोऑर्डिनेट्स में क्या लूँगा, उसमें एक्स की वैल्यू 0 होगी। हम जानते हैं वाई एक्सेस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सेस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। आपने इधर ए बना लिया, ये पॉइंट हो गया 5, -6, इधर बी बना लिया, बी हो गया -1, -4। एक्चुअली ये ना सिर्फ एक रफ स्केच है, इसमें बिल्कुल उस पर मत जाना कि नहीं -1 तो इधर लाई करेगा, -4 तो नीचे लाई करेगा। तो मैं एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट नहीं बना रहा हूँ, मैं रफ स्केच बना रहा हूँ, सिर्फ लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। ऐसे ही वाई एक्सेस हमने यहाँ पर ऐसे बना लिया, ये वाई एक्सेस लिख दिया। तो वाई एक्सेस पर किसी भी पॉइंट पर ले लीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये पॉइंट P हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या लिखोगे? 0 एट वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको आप b लिख दीजिए, b लिख दीजिए। यहाँ लिखिएगा लेट P be the point of intersection let P be the point of intersection of AB एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस का और जो ये लाइन AB है, वाई एक्सिस और जो लाइन AB है, ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे
तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको मैंने P मान लिया, P के कोऑर्डिनेट क्या ले लिए 0, B ले लिया। यहाँ तक ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास 0, B। और इसके बाद आप ये देखिएगा, अब वो कह रहे हैं फाइंड द रेशो। अब जब रेशो क्या है तो लेट द रेशो भी K:1। जब भी रेशो का क्वेश्चन आए तो K:1 मान लेना रेशो। तो लिखिएगा लेट द रेशो in which P, let the ratio in which P divides AB be K:1. So M1 is equal to K, M2 is equal to 1, X1 Y1। भाई P किस पर डिवाइड कर रहा है x1 y1 और x2 y2 के जॉइन को। तो x1 y1 क्या हो गया 5 और -6, 5 -6। इसी तरह से x2 और y2, तो x2 कितना हो गया -1 और y2 कितना हो गया -4। तो लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे पहले। बार हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखने से हमारा फॉर्मूला जो है फॉर्मूला भी पक्का याद हो जाता है। तो उसकी आदत डालिए, प्रैक्टिस करते टाइम लिखो बार उसको, ठीक है। ये नहीं कह रहे आता तो है, ठीक, तो उसको लिखोगे बार तो पक्का हो जाएगा, याद हो जाएगा। M1 x2 + M2 x1 अपॉन M1 + M2, कॉमा M1 y2 + M2 y1 अपॉन M1 + M2। सही है। और कोऑर्डिनेट्स क्या हैं P के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए 0, B। तो यहाँ लिखोगे 0, B, ठीक है। और ये फॉर्मूला लिखने का हमारा दूसरा पर्पस ये भी है कि कई बच्चों से ना जल्दबाजी में ये गलती हो जाती है, वो M1 x1 + M2 x2 कर देते हैं। हाँ ये तो था M1 x1 था, M2 x2 था, नहीं, उल्टा करना। M1 है तो x2 है, M2 है तो x1 है, ये याद रखना। डिनोमिनेटर सेम आएगा M1 + M2। तो M1 x2 लिखने का फायदा यही है, M1 है तो इसको x2 से मल्टीप्लाई करिए, तो K × -1 इज -K प्लस M2 x1। तो M2 x1 यानी कि 1 × 5 इज प्लस का 5 अपॉन M1 + M2 K + 1, कॉमा M1 y2। तो M1 y2 तो K × -4 इज -4K प्लस M2 y1 यानी कि 1 × -6 इज -6 अपॉन K + 1, ठीक है। मेरे को रेशो निकालना है। रेशो का मतलब क्या, आप K निकालिए, बस जो K आ जाएगा वही रेशो है, क्योंकि हमने रेशो को क्या लिया है K:1 यानी कि K/1। तो जो K की वैल्यू आ रही है वही रेशो आ रहा है हमारे पास। तो अब आप क्या देखिए, इधर तो B दे रखा है, हमें क्या करना है, हमें तो x वाले कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दो बस, ठीक है। तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी, लिखिएगा इक्वेटिंग द x कोऑर्डिनेट्स ऑन बोथ साइड्स। Equating the x coordinates on both sides, तो -K + 5 upon K + 1 is equal to 0। तो 0 × K + 1 -K + 5 is equal to 0 × K + 1, ये 0 हो गया, -K + 5 is equal to 0 + 5 को उधर ले जाओ, -K is equal to -5, माइनस से माइनस कर दिया, K is equal to 5। implies that K/1 is equal to 5/1, therefore M1 is to M2 is equal to 5 is to 1।
एक तो ये रेशो आ गया, रेशो हमारे पास जो भी के आता है वही हमारे पास रेशो है, तो ये आ गया 5:1। और दूसरा क्या पूछ रहे थे, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही तो है P, तो इसका मतलब मेरे को B की वैल्यू और निकालनी है। तो लिखिएगा, अभी क्या करा था, एक्स कोऑर्डिनेट करा था इक्वेट, अब लिखिएगा इक्वेटिंग द y कोऑर्डिनेट्स on both sides equating the y coordinates on both sides, दोनों तरफ y coordinates को इक्वेट करो, d is equal to -4k -6 अपॉन k + 1, k की वैल्यू 5 आई थी, d is equal to -4 into 5 -6 अपॉन 5 + 1 -20 -6 upon 6 ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास माइनस का 26 अपॉन 6, 2 3 6 और 2 13 तो b की वैल्यू आ गई -13.3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन therefore point of intersection is 0, b to 0, -13 upon 3, 0, -13 ये हो, ठीक है जी। इसी के बाद अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वो अलग तरीके से करेंगे। देखिएगा क्या है, इफ द पॉइंट्स example 10, if the points a 6, 1 a 6, 1 b 8, 2 a 6, 1 b 8, 2 C 9, 4 9, 4 and D 3, 3 and D small p, 3. Now the vertices of a parallelogram taken in order are the vertices of a parallelogram taken in order, comma, find the value of p. फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो क्या है कि a b c d जो हैं वो वर्टिसेस दे रखे हैं पैरेललोग्राम के, विच आर टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि आप पैरेललोग्राम बना लो ऐसे, ये a है, ये b है, ये c है, ये d। तो a b c d मतलब पूरी साइकिल इस तरह से कंप्लीट होगी, a b c d। अब a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 6, 1 b के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 2 c के कोऑर्डिनेट्स हैं 9, 4 और d के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 3। ये हमारे पास इस तरह से a b c d हो गया।
अब क्या है कि आप इसमें जनरली जो है ना, बच्चा क्या गलती कर रहा है, वो कह रहे हैं कि पी की वैल्यू निकालें। बच्चा इसमें क्या गलती करता है कि पहले ए बी निकालता है, डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकालता है, फिर डिस्टेंस फार्मूला से सी डी निकालता है, और फिर सोचता है कि वो यहाँ पर ए बी निकल गया, ए बी की लेंथ आ जाएगी, उधर सी डी की लेंथ आ जाएगी, तो फिर पी निकाल। तो बड़ा लंबा मेथड है, जो बड़ा लंबा मेथड है। आप इसमें देखें कि जब मैं सी डी निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, मान लीजिए ये x1 y1 और ये x2 y2, तो इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 9 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो जब 9 माइनस पी का होल स्क्वायर बनेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। करके देखो ना एक बार, 9 माइनस पी का होल स्क्वायर, 9 माइनस पी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा 9 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू पी, तो 81 प्लस पी स्क्वायर माइनस 18 पी। ठीक, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे थोड़ा लंबा पड़ेगा, बहुत शॉर्टकट तरीका इसका बता रहा हूँ, याद रखिएगा। जनरली दिमाग में एकदम से याद है पैरेललोग्राम में, ठीक है भाई अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये तो मान लिया, लेकिन एक चीज़ और भी तो याद रखिए, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, आप ए से सी को ज्वाइन करिए और बी से डी को ज्वाइन करिए। ये जो पॉइंट ओ है, इसको मान लीजिए ओ है, यहाँ लिखें एज वी नो दैट जैसा कि हमें मालूम भी है नहीं कि डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, या भूल भाल गया सब। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए एज वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब आधे आधे को डिवाइड करता है, मतलब ये जो AO है ये CO के इक्वल और जो DO है वो BO के इक्वल। ठीक है, तो क्या करें, हम ये कहेंगे इसका मतलब जो मिड पॉइंट है ना AC का वो भी O ही है, और जो BD का मिड पॉइंट है वो भी O ही है, यानी मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, और जब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो काहे का अंडर रूट और काहे का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत शॉर्टकट तरीके से होगा। लिखिएगा यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC का मिड पॉइंट BD के मिड पॉइंट के इक्वल होगा। मिड पॉइंट ऑफ AC ये कैसे निकलेगा, 6 प्लस 9/2 1 प्लस 4/2। मिड पॉइंट ऑफ BD मतलब P प्लस 8/2 3 प्लस 2/2। सही है, 6 प्लस 9 यानी कि 15/2 1 प्लस 4 यानी कि 5/2 P प्लस 8/2 3 प्लस 2 5/2। भाई देखिए वाई कोऑर्डिनेट तो दिख रहा है ना, इक्वल आ ही रहा है, 5/2 5/2 गेन करिए, मेरे काम का नहीं है, मैं तो एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल रखूँगा, बस समझ गए ना भाई। अगर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि जो पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है वही तो मिड पॉइंट हुआ। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि भाई इधर वाला इक्वल, ये AO CO के इक्वल, AO CO के इक्वल मतलब O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, BO DO के इक्वल मतलब O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, मतलब AC का जो मिड पॉइंट है वो भी O है, मिड पॉइंट ऑफ AC वो भी O है, और मिड पॉइंट ऑफ BD वो भी O है, यानी कि दोनों के मिड पॉइंट्स इक्वल है। बस ये लगा ओपन था, और सीधा देखो P प्लस 8/2 इज इक्वल टू 15/2। इसका भी डिनोमिनेटर 2 है, इसका भी डिनोमिनेटर 2 कट गया, P प्लस 8 इज इक्वल टू 15, P इज इक्वल टू 7, P इज इक्वल टू 7।
कभी भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आए और अननोन वेरिएबल निकालने के लिए आए तो समझ लेना कि भाई वो ऐसे ही हो जाएगा आपका मिड पॉइंट फार्मूला से। अब सुनिए, एकदम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनानी है कि भाई मेरे को तो ए बी को सी डी के इक्वल रख कर मैं तो वैसे ही करूँगा, मैं तो उसी पे कंफर्टेबल हूँ, मुझे नहीं लगा। ठीक है, पता है कहाँ अटकोगे? अगर यहाँ P,3 ना देकर P,Q दे दिया तो फिर कैसे करोगे? फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। P,Q अगर दे देते तो इसका मतलब दो अननोन है, यहाँ से तो दो भी अननोन निकल जाएंगे। P यहाँ पर आया है तो P यहाँ पर आएगा, y वाले कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दो, ठीक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास दो भी अननोन अगर उन्होंने पूछ लिए तो भी हम पैरेललोग्राम में निकाल सकते हैं। आगे देखिएगा, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लोगे। ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन नंबर 2 है। ट्राइसेक्शन का हमने एग्जाम्पल देखा था, ये भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ये मैं अभी करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो टू द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, k:1 लोगे रेशियो। 5 भी आप कर लेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 जरा पढ़ोगे? एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो मैं पढ़कर सुनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 सुनिए, मैं अभी बता रहा था इसमें कि अगर दो वेरिएबल आएगा तो क्या करेंगे, सुनो। इफ 1 2 पहला कोऑर्डिनेट, 4, y दूसरा कोऑर्डिनेट, x, 6 तीसरा कोऑर्डिनेट एंड 3, 5 चौथा कोऑर्डिनेट आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो दो वेरिएबल्स हो गए ना, जैसे यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल p पूछा था, यहाँ पर x और y दो अननोन्स हैं, वो पूछ रहे हैं कि दो अननोन से निकालिए। ठीक है, तो दो अननोन्स इसी तरीके से निकालेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ऐसे करके निकालेंगे। ठीक है, ये भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। 1 से लेकर 6 तक आप कर लोगे, बाकी मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 उठाते हैं पहले। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो ये लिखने की तो मेरी हिम्मत है नहीं, जरा समझा देता हूँ ऐसे। सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फिर करवाते हैं। ग्राफ दे रखा है इसमें। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। स्कूल का ग्राउंड जो है वो रेक्टेंगल की शेप में है और वो दे रखा है ABCD। अभी बना दूंगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत लंबा है, वो मैं समझा देता हूँ। तो टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ कर दी जाती है ग्राउंड में, चॉक पाउडर फैलाकर बिखेर कर वो लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। अच्छा, और लाइंस के बीच में 1-1 मीटर का गैप है। 1-1 मीटर का गैप इसलिए रखा जा रहा है कि ताकि एथलीट्स को दौड़ने के लिए स्पेस तो मिले, तो इसलिए 1-1 मीटर का गैप रखा जा रहा है। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। तो एक लाइन है AD, उसमें 1-1 मीटर के गैप पर टोटल 100 मीटर की रनिंग है। ठीक है, तो 1-1 मीटर के गैप पर गमले रख दिए उन्होंने। अब क्या है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। ठीक, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और वो जाकर 1/4 द डिस्टेंस AD का 1/4 डिस्टेंस ट्रैवल करती है, दौड़ती है, और फिर वहाँ पर एक जो फ्लैग है वो फ्लैग को गाड़ देती है। ठीक है, ग्रीन कलर का फ्लैग। उसके बाद बोल रहे हैं कि प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। प्रीत जो है वो 1/5 डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो डायग्राम बनाकर समझाऊंगा, समझ जाएंगे, और वो रेड फ्लैग गाड़ देती है वहाँ पर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस बताना है पहली चीज़। इफ रश्मि, अभी तीसरी लड़की आ गई रश्मि, तो इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग को ज्वाइन करने वाली लाइन के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर रश्मि एक ब्लू कलर का फ्लैग लगाना चाहती है। इसका मतलब क्या है, मिड पॉइंट फॉर मेरिडियन। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। ठीक, तो मैं इसका ना डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम इन्होंने दे रखा है, वो बना देता हूँ तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दें, गौरी और हेतल क्लियर है? अभी तक जो करा है ये क्वेश्चन तो समझा रहा हूँ भी अगला। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके।
एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3. अब देखिएगा इसमें क्या है कि इन्होंने ना ये बोला है, ये आपका रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है स्कूल का ए बी, ये वाला पॉइंट सी है और ये वाला पॉइंट डी है. इन्होंने कहा यहाँ जो ए डी है ना यहाँ पर 100 फ्लावर पॉट्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर. एक एक मीटर के गैप पर 100 गमले रखे जाते हैं. तो भाई 100 लाइनें तो मैं बना नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है. इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से बी तक की जो रनिंग है वो 100 मीटर की है ना. 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए एक एक मीटर के गैप पर, तो 100 मीटर है पूरा का पूरा डिस्टेंस. अब सुनिएगा, ये तो हो गया 100 मीटर. ये तो हो गया 100 मीटर. अब क्या हुआ, वो क्या बोल रहा है कि निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD. ये जो डिस्टेंस AD है ये कितना है, 100 मीटर. तो इसका 1/4 डिस्टेंस ट्रैवल करती है निहारिका. निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन. सेकेंड लाइन कौन सी है, पहली और दूसरी. तो इस सेकेंड लाइन पर वो दौड़ना शुरू करती है और 1/4 निहारिका रन्स 1/4 ऑफ AD, 1/4 ऑफ डिस्टेंस ऑफ AD. लिखना तो वो चाहिए, शॉर्ट में लिखते हैं 1/4. AD कितना है, 100 मीटर. सेकंड लाइन पर दौड़ती है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 हो गया. और फिर दौड़ती कहाँ पर 25 मीटर वाले मार्क पर एक ग्रीन फ्लैग लगा देती है. तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ N फॉर निहारिका, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2,25. ये बताइए, ये समझ गए कि नहीं. ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दें भाई, दिखाई दे रहा है ये ग्राफ. मैंने लिखा है इधर 2,25. 2,25 निहारिका ने तो ये करा. अब प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD. तो प्रीत रन्स 1/5 of AD, 1/5 of 100. बीस मीटर दौड़ती है प्रीत ऑन द 8th लाइन, 8वीं लाइन पर दौड़ती है. तो 8वीं लाइन यानी कि 8 मीटर वाली लाइन पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर दौड़ती है. कितना जाती है, 20 मीटर.
20 मीटर मान लीजिए, इससे थोड़ा सा नीचे, थोड़ा कम है, यहाँ पर कर दिया तो पी हो गया। और 8th लाइन पर दौड़ रही है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट तो 8 हो गया, और कितना दौड़ती है 20 मीटर तक, तो 8,20। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स। ठीक है, तो इधर वो लगाती है ग्रीन फ्लैग और इधर प्रीत लगाती है रेड फ्लैग। तो लिखिएगा डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग। ग्रीन और रेड फ्लैग के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। कैसे निकलेगा? दोनों को ज्वाइन कर दो, एन और पी को। एन और पी को ज्वाइन कर दीजिए। x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा NP इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, यानी कि 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। 8 minus 2 is 6, 6 का स्क्वायर, 20 minus 25 is minus 5 स्क्वायर, 36 plus 25 कितना हो गया? मीटर। समझ गए? क्योंकि वो एक मीटर के गैप पर दे रखा है, तो यूनिट इसका मतलब क्या है? ये जो डिस्टेंसेस हैं उनके बीच में एक मीटर का गैप है, और यहाँ एक मीटर के गैप पर फ्लावर पॉट्स रखे होते हैं, अंडर रूट 61 मीटर। एक तो ये हो गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो रश्मि को एक ब्लू कलर का फ्लैग लगाना है। कहाँ पर लगाना है? ग्रीन और रेड फ्लैग के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर लगाना है। ठीक है ना? कैसे करेंगे इसको? wants to post a blue flag at the point of green and red flag. Coordinates फ्लैग जैसे इक्वल टू मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 2 प्लस 8 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, तो 25 प्लस 20 बाई 2। प्लस 8 इज 10, 25 प्लस 20 is 45 by 2, 2 5 are 10, 5, 22.5। ठीक है, इतने को छोड़ना नहीं है, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो जैसा क्वेश्चन में दे रखा है आंसर वैसे ही लिखना है। आधा नंबर उस चीज़ का होगा, तो आप क्या लिखेंगे? वेयर शुड शी पोस्ट, तो आप ये कहेंगे एट द 5th लाइन, क्योंकि निहारिका कहाँ दौड़ रही थी? 2nd लाइन में दौड़ रही थी। प्रीत कहाँ दौड़ रही थी? 8th लाइन में दौड़ रही थी। तो रश्मि को कहाँ दौड़ना पड़ेगा? 5th लाइन पर दौड़ना पड़ेगा, और 22.5 मीटर वाले मार्क पर उसको जो ब्लू फ्लैग है उसको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे रश्मि
has to run in the fifth line. In the fifth line, ये 5 का मतलब फिफ्थ लाइन, ठीक है ना. वो 2,25 सेकेंड लाइन पर दौड़ रही थी, इसलिए Rashmi has to run in the fifth line and post the blue flag at 22.5 मीटर मार्क. 22.5 मीटर का मार्क कहाँ पर होगा? 22nd फ्लावर पॉट और 23rd फ्लावर पॉट के बीच में. समझ गए? लिखिए यहाँ पर between 22nd and 23rd फ्लावर पॉट. ये फ्लावर पॉट लगाए ही इसके लिए है ताकि मार्किंग का ध्यान रहे, ठीक है, ताकि पता रहे कि भाई 1-1 मीटर के गैप पर हमने फ्लावर पॉट रखे. ठीक है जी, क्लियर है? इसके बाद जो मुझे लगता है हो सकता है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 में आपको दिक्कत आ सकती है. 7 तक आप कर सकते हैं, आप ट्राई कर लीजिएगा. 8, 9, 10 है, और अगर 7 तक भी कोई डाउट आता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूँगा. तब अगली क्लास में हमारा AP हो जाएगा स्टार्ट. ठीक है, कोऑर्डिनेट एकदम समझिए. नया कुछ इसमें कराना नहीं है, आपके डाउट्स देखूँगा तो ये दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे. AP तो वो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में AP करूँगा. उधर साइंस में लाइफ प्रोसेस करना है. लाइफ प्रोसेस ना, लाइफ प्रोसेस जो बचा हुआ पहले वो कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. हाँ, एक्सक्रीशन बच रहा है. और कुछ किसी बच्चे ने पूछा था ट्रांसपोर्टेशन, ना छोटा सा ही पूछा. जाइलम फ्लोएम का फंक्शन है, उसको करवा दो. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. Good evening. हाँ जी. Good evening. बायो